नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। टेलीग्राम ने केंद्र सरकार को कोर्ट में चुनौती दी है। भारत सरकार ने नीट यूजी एग्जाम से पूर्व एक सप्ताह के लिए देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई थी। पेपर आउट होने के बाद नीट यूजी दोबारा कराई जा रही है। यह परीक्षा आगामी 21 जून को होगी और रोक 22 जून तक लगाई गई है। यह सूचना सार्वजनिक होने के साथ ही लोग सवाल उठा रहे हैं। टेलीग्राम ने भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म हैं जहां से इस तरह की चीजें शेयर करना संभव है, तो रोक अकेले टेलीग्राम पर क्यों लगी? टेलीग्राम ऐप के फाउंडर और सीईओ पावेल ड्यूरोव ने गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि टेलीकॉम कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारे ऐप की इंटरनेट कनेक्टिविटी में दखल दे रही है। यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, कई देशों में यूजर्स को इसका असर झेलना पड़ रहा है। आइए इसी बहाने जानते हैं कि क्या सरकार किसी ऐप को भारत में बंद कैसे और किस कानून के तहत बंद कर सकती है। क्या है इसका पूरा प्रोसेस? सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी कुमार दुबे कहते हैं कि भारत में किसी वेबसाइट, ऐप या ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का मुख्य कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। इसे आम भाषा में आईटी एक्ट कहा जाता है। इस कानून की धारा 69 सरकार को ऑनलाइन कंटेंट या प्लेटफॉर्म तक पहुंच रोकने की शक्ति देती है। इसके तहत केंद्र सरकार किसी वेबसाइट, ऐप, लिंक, चैनल या ऑनलाइन सूचना को ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है। लेकिन यह शक्ति असीमित नहीं है। सरकार को इसका इस्तेमाल तय कानूनी आधारों पर ही करना होता है। आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत सरकार तब ऑनलाइन कंटेंट या ऐप को ब्लॉक कर सकती है जब उसे लगे कि ऐसा करना जरूरी है। यह कदम भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एवं किसी अपराध को उकसाने से रोकने आदि के लिए उठाया जाता है। नीट यूजी जैसे मामले में सरकार आमतौर पर सार्वजनिक व्यवस्था, परीक्षा की निष्पक्षता और धोखाधड़ी रोकने जैसे आधारों का हवाला दे सकती है। अगर किसी ऐप पर फर्जी पेपर लीक, ठगी या नकल गिरोह सक्रिय हों, तो सरकार कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए सिर्फ आईटी एक्ट ही काफी नहीं है। इसके लिए आईटी रूल्स 2009 के तहत की मदद भी ली जाती है। ब्लॉकिंग रूल्स में बताया गया है कि सरकार ब्लॉकिंग का आदेश कैसे देगी, कौन अधिकारी आदेश देगा, किस स्तर पर जांच होगी और आदेश की समीक्षा कैसे होगी। एडवोकेट दुबे कहते हैं कि इसके तहत जब अफसर या संबंधित एजेंसियां किसी ऐप को देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था या संगठित धोखाधड़ी के लिए खतरा मानते हैं, तो वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को औपचारिक सिफारिश भेजते हैं। इसके बाद एक अंतर मंत्रालयी समिति आरोपों की जांच करती है। यदि समिति संतुष्ट हो जाती है कि ऐप या वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी देश के खिलाफ या कानून के दायरे से बाहर है, तो वह आईटी सचिव की मंजूरी के साथ ब्लॉकिंग आदेश जारी करती है। कई बार मामला बहुत जरूरी होता है, जैसे दंगा, आतंकवाद, परीक्षा लीक, साइबर धोखाधड़ी या राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा। ऐसी स्थिति में सरकार तत्काल अंतरिम ब्लॉकिंग आदेश जारी कर सकती है। इसे इमरजेंसी ब्लॉकिंग कहा जाता है, लेकिन बाद में इस आदेश की समीक्षा जरूरी होती है। सरकार को यह देखना पड़ता है कि आदेश सही था या नहीं। इसीलिए आपात आदेश भी हमेशा के लिए नहीं होता। उसे कानूनी कसौटी पर परखा जा सकता है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए जी इंडिया न्यूज।